महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेजस्वी ने पशुपति पारस को दिया 3 सीटों का ऑफर। यह बड़ी खबर। चुनाव से पहले पार्टी को आरजेडी में विलय की शर्त भी रख दी है। तो यह बड़ी खबर है। पार्टी में विलय के बाद 3 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरजेडी के सिंबल पर उम्मीदवार उतारने का ऑफर दिया गया। आरजेडी के ऑफर पर पारस की पार्टी में चल रहा है मंथन। शनिवार को पारस की पार्टी की अहम बैठक है और सूरजभान सिंह पार्टी के विलय पर राजी नहीं हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आरजेडी ने पशुपति पारस को 3 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन शर्त यह रखी है कि आरजेडी का जो उनका दरअसल एलजेपी का जो उनका धड़ा है उसको आरजेडी में विलय करना होगा। अमित हमारे साथ हैं। अमित, साथ में लेकर चलने की बात तो समझ में आती है, लेकिन विलय की शर्त रखी गई है। क्या इस मामले पर पशुपति पारस और उनकी पार्टी वाकई में सहमत हो पाएगी? देखिए, बड़ी असमंजस की स्थिति है संजय। दो जो मजबूत नेता है लोक जनशक्ति पार्टी में, एक तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस है और दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष है सूरजभान सिंह, जो रामविलास पासवान से सबसे ट्रस्टेड और टेस्टेड रहे हैं। तो जाहिर है कि सूरजभान सिंह ने इस पर वीटो लगा दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि विलय हो, क्योंकि फिर आपका नाम खत्म हो जाएगा, यही कि आपकी पार्टी खत्म। और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस समझ रहे हैं कि जिस अवस्था में है वो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, वो अपने बेटे के लिए चुनाव टिकट चाहते हैं। तो ऐसे समय में उनको लगता है कि यहाँ पर उनके बेटे को भी चुनाव लड़ना है, साथ में रामचंद्र पासवान जो उनके छोटे भाई हैं, जो उनके बेटे प्रिंस राज जो सांसद थे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक तरफ है कि ये अपने समझौता करने को तैयार दिख रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन सूरजभान सिंह जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। जी बिल्कुल सही आपने कहा। तो 3 सीटों को लेकर यानी जिनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनको टिकट देने के लिए पार्टी राजी है आरजेडी, लेकिन शर्त यह है कि पार्टी